हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का एक चैप्टर है और महत्वपूर्ण चैप्टर भी है और बच्चों को ये चैप्टर कुछ डिफिकल्ट भी लगता है। चैप्टर है 6 और ट्रिंगल्स चैप्टर का नाम है। तो आप देखते हो जो ट्रिंगल चैप्टर होता है, ट्रिंगल किसे कहते हैं? ट्रिंगल्स होता है जिसकी 3 साइड होती हैं, वो ट्रिंगल है। और इस ट्रिंगल में आप देखते हो जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 3 होते हैं। एक एंगल आप देखते हो ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। तो आप देखते हो इस प्रकार एक ट्रिंगल होता है, 3 साइड से जो आपका एरिया होता है, क्लोज एरिया होता है, वो हमारा होता है ट्रिंगल। तो ट्रिंगल के जो साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं। आप देखते हो यहां पर ए, बी और सी 3 इंटीरियर एंगल हैं। और आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में आपने पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है किसी ट्रिंगल में वो 180 होता है। उसके बाद में आपका जो ट्रिंगल है, आपने 9th क्लास में सिमिलर ट्रिंगल्स के बारे में पढ़ा था, आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल के बारे में पढ़ा था। तो पहले मैं आपको यहाँ पर सिमिलर ट्रिंगल क्या होते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। सिमिलर ट्रिंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ये आप देखोगे कि सिमिलर का अर्थ होता है कि जो देखने में आपको सेम लगते हैं बट उनके साइज आपके ग्रेटर और लेस हो सकते हैं, बट वो देखने में सेम होते हैं, तो वो हमारे होते हैं सिमिलर फिगर्स। और सिमिलर फिगर्स की क्या कंडीशन होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, वो आप देखोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रिंगल की, 2 पॉलीगॉन्स नॉट फॉर ट्रिंगल, ऑल पॉलीगॉन्स। ऑल पॉलीगॉन्स चाहे वो आपका ट्रिंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो या हेक्सागोन हो, जो भी या पेंटागन हो, सभी में आते हैं, वो सभी आपके पॉलीगॉन्स होते हैं। पॉलीगॉन्स का अर्थ होता है चाहे उसमें 3 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं या 6 साइड्स हैं, आपके 6 तक ही हैं, और ये सब हमारे होते हैं पॉलीगॉन। तो ये सभी पॉलीगॉन्स के लिए है, नॉट फॉर ओनली ट्रिंगल। चाहे आपका सर्कल है, स्क्वायर है, आपका रेक्टेंगल है, आपका हेक्सागोन है, आपका आपने पढ़ा होगा पेंटागन है, सभी के लिए है। सिमिलर सभी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो विशेष पढ़ते हैं वो ट्रिंगल के विषय में ही पढ़ते हैं। तो आप देखते हो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स, जिसमें नंबर्स ऑफ साइड कैसी हो, सेम हो, आर सिमिलर, सिमिलर होंगे। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम, आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे इफ नंबर फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके कैसे हैं, इक्वल हैं, तो वो आपके सिमिलर पॉलीगॉन्स होते हैं। उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, उनकी नंबर ऑफ साइड भी सेम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो वो जो फिगर्स हैं वो सिमिलर है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि आपका ये ट्रिंगल है, आप देखते हो एक ट्रिंगल आपके पास है ए बी सी, एक ट्रिंगल है आपके पास। इसी के सेम मैंने एक ट्रिंगल यहां पे फॉर्म किया है पी क्यू आर, ये भी एक ट्रिंगल है। अगर ये दोनों ट्रिंगल सिमिलर हैं तो इसमें आप देख लो साइड्स तो इक्वल है, 3 साइड्स इन एबीसी एंड 3 साइड्स इन पी क्यू आर, यानी कि 2 जो आप पॉलीगॉन्स यहां पर देखते हो वो पॉलीगॉन्स आपके हैं ट्रिंगल, तो साइड्स आपकी इक्वल हैं। इफ अगर ये आप देखते हो कि इनके जो इंटीरियर एंगल हैं Q और B,
ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो यदि एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी के क्यू है, और सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो आर है, यानी कि एंगल सी इक्वल एंगल आर एंड एंगल पी इक्वल एंगल ए। तो इन टू सिमिलर फिगर्स, यदि इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो टू ट्रिंगल्स विल बी सिमिलर। इसी प्रकार आप देखते हो स्क्वायर है आपके पास, ये स्क्वायर है आपके पास, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड पी क्यू आर एस ऑल्सो ए स्क्वायर। और स्क्वायर के विषय में आप जानते हो कि स्क्वायर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, और ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ दिस एंड ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ दिस 90 डिग्री। तो जब ये दोनों इनके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है और साइड्स आपकी इक्वल हैं, 4 साइड्स इस स्क्वायर में है और 4 साइड्स ही इस स्क्वायर में है, और इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ऑल स्क्वायर्स जो है आपके ऑलवेज सिमिलर होते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पॉइंट है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। फर्स्ट पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड पॉइंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, यानी कि प्रोपोर्शनल होती हैं। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, वो सेम रेशो में होती है। आप देखते हो ये दोनों ट्रिंगल अगर आपके सिमिलर हैं तो इसके ए बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो पी क्यू होगी, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी और पी क्यू का रेशो इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर, इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होती हैं, वो सेम रेशो में होती हैं। ये प्रॉपर्टी है आपकी सिमिलर फिगर्स की। नॉट फॉर ट्रिंगल, ऑल पॉलीगॉन्स के लिए है ये। मैंने यहां पे आपको विशेषकर ट्रिंगल के विषय में ही बताया है, क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो ट्रिंगल से ही रिलेटेड है। बट मैंने आपको बताया है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, और ऑल जो आपके सर्कल्स होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं। तो सिमिलर ट्रिंगल्स की 2 प्रॉपर्टी है आपके पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी है उन जो आपके सिमिलर फिगर्स होते हैं, 2 सिमिलर फिगर्स में जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं, और साइड्स जो आती हैं वो आपकी प्रोपोर्शनल होती हैं इन ए 2 सिमिलर फिगर्स, इन 2 सिमिलर फिगर्स। तो ये पॉइंट है आपके, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके पास, मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूं आपको, वो देखने हैं। तो ये 3 पॉइंट है आपके सामने, ये 3 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं। तो ये 3 पॉइंट है आपके पास कि जो ऑल स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर आपके स्मॉल हो या लार्ज हो, इंटीरियर एंगल आपके ऑलवेज 90 डिग्री होते हैं। यानी कि आप देखते हो कि ये जो स्क्वायर है ए बी सी, इसके ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। एक स्क्वायर और आपके पास है, ये भी एक स्क्वायर है पी क्यू आर एस, ये स्क्वायर है, तो इसकी भी जो ऑल 4 साइड्स है वो इक्वल होंगी, और इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री।
तो इंटीरियर एंगल आप देखते हो 90 डिग्री है, साइड्स इक्वल है, तो इसलिए जो स्क्वायर्स होते हैं ऑल स्क्वायर्स आपके सिमिलर होते हैं। इसी प्रकार सर्कल्स भी आपके देखते हो कि आपका स्मॉल सर्किल है या लार्ज सर्किल है, आपके जो है सिमिलर ही होते हैं। उसके बाद आप देखते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी ऑल थ्री साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और इंटीरियर एंगल होता है, ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। यानी कि आप देखते हो ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR और इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। आपके पास एक ट्रायंगल और है, ये ट्रायंगल है ABC, साइड्स आप देखोगे इक्वल हैं, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसी प्रकार इस ट्रायंगल की भी साइड्स आपकी इक्वल हैं, ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके भी जो हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री ही होगा। तो आप देखते हो कि इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स इक्वल हैं, 1 2 3 1 2 3 3 साइड्स हैं और जो PQR ट्रायंगल है उसकी ऑल थ्री साइड्स इक्वल हैं और जो आपके पास ABC ट्रायंगल है उसकी भी ऑल थ्री साइड्स इक्वल हैं। एंड इंटीरियर एंगल A इक्वल एंगल P इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q इक्वल एंगल B इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R इक्वल एंगल C इक्वल है। सो ट्रायंगल ABC ये होता है आपका सिमिलर का साइन, ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल ABC और PQR आपके सिमिलर ट्रायंगल है। अगर आप अपनी जो एक्सरसाइज है 6.1 उसमें क्वेश्चन को देखते हो तो आप देखते हो कि जो एक्सरसाइज है 6.1 उसके फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिविंग इन ब्रैकेट्स। क्वेश्चन फर्स्ट में आप देखते हो ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो आप जानते हो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, तो जो फर्स्ट है उसमें आप लिखोगे सिमिलर। ये आप जानते हो ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, तो पहले जो फर्स्ट है उसमें जो ब्लैंक्स है उसमें आपका सिमिलर आएगा। सेकंड पॉइंट को आप देखते हो तो सेकंड पॉइंट में है आपका ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो जो सेकंड है उसमें भी आपका सिमिलर ही आना है, तो वो होगा आपका सिमिलर। थर्ड जो पॉइंट है आपका उसमें लिखा हुआ है ऑल ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोस्केल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप जानते हो कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा। तो इसमें आपको लिखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर फोर्थ पार्ट में आप देखते हो, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि टू पॉलीगॉन्स जिनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं वो सिमिलर होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड नंबर बी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। तो एक्सरसाइज 6.1 में ये क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखते हो गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स, ये आप अपने आप कर सकते हो। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 6.2। तो जो एक्सरसाइज 6.2 है उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आपको जो आज ये पॉइंट बताए गए हैं ट्रायंगल्स के विषय में, सभी पॉलीगॉन्स के विषय में,
ये आपको याद रखने हैं और आपको कंटिन्यू इन पर बहुत ही मेहनत करनी है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।